तब जुगिया तोड़ो, मकान दो पहले तब जुगिया तोड़ो। कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया पब्लिक को। झूठे वादे, सारी झूठी सरकार है। झूठे वादे थे, सत्ता में आना था उनने, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं? अगर वो सच्चा होता तो दिया क्यों नहीं? सबको बेवकूफ बना के 2500 रुपए का झांसा दे के वोट लेके और आज उन्हीं गरीबों को बाहर कर रहे हैं, चला रहे हैं, किसी की जान पड़ताल नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गुंडा पार्टी आप कह रहे हैं। गुंडा पार्टी है बीजेपी पार्टी। 4 महीने में इतना हाहाकार मचा दिया बीजेपी ने ना कि बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान जवान लेडीज है सब परेशान है। कब्जा आया हुआ था, ये मर गई थी सरकार। तब तक 40 साल से मर गई थी क्या? 40-50 साल हो गए झुग्गियों में रहते, तब मर गई थी सरकार। कांग्रेस क्यों आया है कि नारे लगा रहे हैं? देखो ये हमारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है बीजेपी वाले और गरीबों को रोड पे ला रहे हैं। हमारे केजरीवाल ही गरीबों के वो थे हम सब पर, लेकिन हमारा बहुत गरीबों का बुरा हाल हो रहा है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम सब रोड पे आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो वादा किया था घर देंगे बना करके। वादा किया लेकिन ये सब झूठ है, झूठा वादा है। अभी तक एक को भी मकान नहीं दिया है हमारे यहाँ किसी को। ये सारे पब्लिक हम अपने मकान बचाए तब न तो हमारी झुग्गी तोड़े, मकान दिया नहीं, पहले तोड़ने की नौबत कर मकान दो पहले तब जुगिया तोड़ो, मकान दो पहले तब जुगिया तोड़ो। आप चाहती है मकान दे पहले फिर जुगिया? हाँ, जब जुगिया तोड़ो, मकान दे दो तब जुगिया तोड़ो। अच्छा हाँ। आप लोग इसके क्या कैसे कह रहे हैं? बीजेपी सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी सरकार का झुग्गिया तोड़ने लग रहा है, हमें बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल घटिया काम है, इसको हटाया जाए। महिलाओं से तो कितने वादे किए, 1500 रुपए में 2500 मिलेंगे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया पब्लिक को। झूठे वादे, सारी झूठी सरकार है। अभी टाइम दीजिए, 100 ही दिन तो हुए। टाइम उन्होंने बोला था पहली किस्त आ जाएगी, इलेक्शन के बाद ही आ जाएगी। आज 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई किस्त नहीं आई। 3 महीने का नुकसान हो। हाँ जी, नुकसान होगा। हमारे केजरीवाल जी होते वो तो 2100 डाल भी चुके होते अभी तक। आप कह रही है अगर अरविंद केजरीवाल होते तो अब तक 2100। हाँ जी, अभी तक मिल रहे होते। लेकिन वो कह रही है कि सारी लेडीज खुश होती है अब तक, और बीजेपी ने सबको बेवकूफ बना के 2500 रुपए का झांसा दे के वोट लेके और आज उन्हीं गरीबों को बाहर कर रहे हैं। महिलाओं को झांसा ही दिया और क्या। और तो बोलते हैं केजरीवाल बोलते हैं, उसके बाद ही क्यों बोलते हैं? पहले क्यों नहीं बोलते? जो डिमांड केजरीवाल रखते हैं उसके बाद ही मोदी जी रख देते हैं। कहते हैं केजरीवाल ने तो वोट बैंक बनाया हुआ था, सबको मुफ्तखोरी की आदत डाली हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए तो अच्छा ही कर रहे थे ना। मुफ्तखोरी क्या? मुफ्त ने खुद ने फिर क्यों 2500 का लालच दिया? खुद ने भी तो मुफ्तखोरी का किया ना, खुद ने क्यों किया? कहते हैं मुफ्तखोरी की आदत डाली थी। मुफ्तखोरी की आदत ये अब राशन क्यों फ्री में दे रहा, और भी जगह ये भी तो फ्री में दे रहा है, तो इसने भी तो मुफ्तखोरी का ये कर रखा है। ये तो झांसा देकर 2500 रुपए का लेडीजों को और उसके बाद में बेवकूफ बना दिया लेडीजों को। और केजरीवाल जी थे तो वो तो डालते भी, अगर वो कहते तो करते भी हैं, पूरे वादे करते, अगर पूरा वादा करते हैं। लेकिन कहते हैं मोदी जी की गारंटी भी तो पूरी गारंटी होने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी कहाँ से गारंटी है? क्या उन्होंने बोला था कि जहाँ मकान वहाँ झुग्गी वहाँ मकान? बेचारे गरीबों को मकानों से बाहर कर रहे, झुग्गियों से। जब बेचारे झुग्गी वाले कहाँ रहेंगे जब उनको रेखा गुप्ता कहती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश, उसी का ऑर्डर है, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, उसका ऑर्डर है। कहते हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था, मीटिंग बैठी थी कि आप घर घर में जाके सारी जांच पड़ताल करो, किसका डॉक्यूमेंट पुराना है, कितने सालों से रह रहे हैं, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट से। अवैध जगह में जो बनी हुई झुग्गियां है, मकान है, वो हटाओ। पर इनका ये गुंडा पार्टी है, इन्होंने आके अंधाधुंध गुंडागर्दी चला रहे हैं, किसी की जान पड़ताल नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गुंडा पार्टी आप कह रहे हैं? गुंडा पार्टी है बीजेपी पार्टी, क्योंकि गुंडागर्दी से ज्यादा बुलडोजर चला रहे हैं, कोई नाइंसाफी की तरह नहीं चला रहे हैं। मकानों में से सामान निकालने का मौका नहीं दे रहे लोगों को, बेचारे ऐसे रो रहे पीट रहे हैं। मकान में उनके झुग्गियों में सारा सामान क्यों चला रहे? तब बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? वो अपना बदला कर रहे हैं कि क्योंकि इतने साल बाद में 27 साल बाद में दिल्ली में आए हैं वो लोग। अब वो जगह अगर वो दिल्ली से आप गए ना, कभी जिंदगी में बीजेपी दिल्ली में नहीं आएगी। पूरी दिल्ली, यूपी, बाहर हर जगह से बीजेपी पार्टी अब नामो निशान खत्म होने वाला है। इसका मसीहा है गरीबों का। इतने परेशान बीजेपी सरकार से लोग हो गए हैं कि दोबारा नहीं चाहते। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं चाहते हम। बीजेपी से लोग परेशान हो गए हैं मैडम, बहुत ज्यादा। 4 महीने में इतना हाहाकार मचा दिया बीजेपी ने ना कि बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान जवान लेडीज है सब परेशान है। 4 महीने में ज्यादा तंग इसलिए हो गया
कि हमने के झुग्गी झोपड़ी जितना है ये सब तोड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके रोड पर भाग रहे हैं, बड़े पटरी पर भाग रहे हैं। अब बता दो, चुनाव में मोदी जी कहते थे अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। हाँ कोई नहीं, वो बचा रहे थे, बहुत बचाए केजरीवाल, बहुत आगाह कर रहे थे लोग। हाँ, और जब ये बने सरकार तो ये बने तो कटोरा लेके रोड पर बैठा दिए, कटोरा लेके रोड पर बैठा दिए। अब बता दो कहाँ जाए हमनी? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं मेरी सरकार में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, विकसित भारत कुछ भी नहीं, वादा किए कि जहाँ झुग्गी जहे मकान, जहाँ झुग्गी जहे मकान है, 2500 रुपया देंगे, हर महीना देंगे, सिलेंडर मुफ्त में हम देंगे, ऐसे भरवाएंगे, 500 रुपया लगेगा भरवाने में, दीपावली में फ्री भरेगा, होली में फ्री भरेगा। कुछ नहीं हुआ, 50 रुपए बढ़ गए उल्टा। कुछ नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। अरे अमृत काल चल रहा है, दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए। कुछ भी न करें, क्या करें, कुछ भी न करें। उनकी सरकार बनने पर नोट चेंज हुआ तो काका हुआ, कितनी के लड़की के शादी शुदी रुक गया। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तरीके से अमृत काल बोल रहे हैं, अच्छे दिन दिल्ली वालों के आ गए हैं। देखो ये अभी 4 महीने में इन्होंने ये हाल कर दिया, अभी तो 5 साल में क्या पूरी दिल्ली बेच के खा जाएगा। महिलाओं को ठग लिया है क्या? तो 4 महीना में तो यह हालत कर दिए, ये हालत कर दिए कि भागा भागी हो रहा है, भागा भागी दिल्ली में हो गया। हाँ, राजधानी दिल्ली में आप विपदा जैसे हालात हो गए हैं। ऐसी एक बार का कोरोना हो गया, और कोरोना में कोई पटरी धर के भाग रहा है बेचारा, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई रात मरा रहा है, कोई को छीन छोड़ कर रहा है। बताओ, सरकार बनने के ये होता है? पूरी तरीके से देखिए परेशान है महिलाएं। क्या कहेंगी? महिलाओं को तो बड़े बड़े वादे किए थे, 2500 देंगे। अरे वो झूठे वादे थे सर, बीजेपी झूठे वादे थे, सत्ता में आना था उनने, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं? अगर वो सच्चा होता तो दिया क्यों नहीं? क्यों नहीं दिया? यार अभी समय दीजिए, 4 ही महीने तो हुए। उनने ये बोला था सत्ते में बैठते फटाफट नोट आएंगे बैंकों में तो छोड़ो, बेघर कर दिए गरीबों को, छोटे छोटे बच्चे अनाथ कर दिए, इधर उधर भटक रहे। कौन सा नोट आ गए बैंकों में? कौन सा नोट आए बैंकों में बताओ? जो उसने कह रही है अभी लिस्ट बना रहे हैं, कौन जितना लिस्ट बना रहे, लिस्ट बनाते रहेंगे, लोगों को बाहर कर रहे हैं झुग्गी तोड़ तोड़ के। पेरिस बनाना था, उसने कह दिया दिल्ली पेरिस बनाएंगे, तो ये उसने बना दिया। हम लोग कोरोना देके भीख मंगा दी झुग्गी वाला। लोग नहीं चाहते दिल्ली पेरिस, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। झुग्गी वाला को तसल्ली से रहने दो, खाने कमाने दो, आज मेरे बाहर भाजे रह रहे ना, अपने कमा के खा रहे हैं। हमें किसी का महल भी नहीं चाहिए, किसी का फ्री का नाच भी नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना 2500। अपना घर और अपनी कमाई, बस अपना घर अपनी कमाई। हमें बीजेपी का कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी रहनी चाहिए। इस तरफ आ जाइए। झुग्गी झोपड़ी यहीं रहने से हम लोग 30 सालों से यहाँ हैं। जो मोदी कहा कुछ करता नहीं, कजरी हमारी झुग्गी वही है ना, हम कर लेंगे अपने आप गुजारा कर लेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि झोपड़ी वालों के अच्छे दिन आएंगे, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। हमें दिया मीठा पानी, हम खारा पानी पी रहे हैं, गरीब आदमी हम खारा पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। खाली वादा करता है अलग से। वो कह रही है 7000 करोड़ का बजट है झुग्गी वालों का, खरंजे बनाए जाएंगे, नालियां बनाई जाएंगी। कुछ नहीं बना रहा, तोड़ क्यों रहा? तोड़ दी झुग्गियां क्यों तोड़ रखी है, बेघर क्यों कर रखे? अवैध कब्जा है, कब्जाया हुआ है। जब कब्जा आया हुआ था, ये मर गई थी सरकार, तब तक 40 साल से मर गई थी क्या? 40-50 साल हो गए झुग्गियों में रहते, तब मर गई थी सरकार। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाया हुआ था इन झुग्गियों में। वोट बैंक बनाया था, तो अब तुम्हें वोट बैंक तब याद नहीं आ रहा है? तुम्हें 3 महीने नहीं हुए दिल्ली में आए, तुमने गरीब आदमियों को हटा दिया, बेघर कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रही है? हम कह रहे हैं हम गरीब लोग जैसे हम बना लेंगे मकान, हम जाएंगे नहीं, चाहे जैसे हम 30 सालों से गुजारा कर रहे हैं। हमें यही चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमारी यही
मकान है। तो पीएम मोदी का मकान आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने वादा किया था हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, हर सर पे छत होगी। पानी कुछ भी नहीं किया। ढाई हजार का वादा किया, वो भी नहीं दिया। झूठ बोला मोदी ने, झूठ बोला सरासर। क्या दिया? कुछ नहीं। हम तो विधवा लोग ना खुश है बीजेपी सरकार से। हाँ, नहीं खुश है हम खुश नहीं है। अपने झुग्गी में खुश है। हमारा महल है, वो सोने का महल है हमारे लिए। हमारा वही है। बीजेपी सरकार से आप लोग खुश नहीं, नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है हम ऐसे देखो, ऐसे हालात हो रहे हैं पब्लिक का, ऐसे में हम खुश रहेंगे? ठीक है, यानी कि रेखा गुप्ता समझ नहीं आ रही? नहीं, हमें रेखा गुप्ता तो हमारे को बाहर कर रही है निकाल के। कहाँ से रेखा गुप्ता समझ में आएगी? देखिए, ये गुस्सा महिलाओं का आपको जो है सुनने और देखने के लिए मिल रहा है। ये वही महिला है, बीजेपी सरकार के वादों पर भरोसा किया था कि 2500 रुपए मिलेंगे, जहाँ झुके वही मकान मिलेगा। पेंशन बढ़ाने का वादा किया। हम विधवा हैं, हमें नहीं बढ़ाया। 2500 रुपए विधवा पेंशन का वादा किया, नहीं बढ़ाया। इन तमाम अधूरे वादे के चलते, इन तमाम झूठे वादों के चलते दिल्ली की जनता खासतौर से चूंकि तोड़ने से नाराज है और इसीलिए आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। बेघर कर दिए, इतनी गर्मी है, बच्चे रोडों पे हैं। ये तमाम बातें हैं जो शायद सरकार को नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग इन तमाम बातों को लेकर के खासा नाराज हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी से चीख चीख कर पूछे, जहाँ झुकी वही मकान का वादा था, ऐसे में बुलडोजर क्यों चलाया? फिलहाल देखते रहिए 4PM। हमारे महल नहीं दे वो।